सौभाग्यशाली गुरुमुख सज्जन मंडली, इसी प्रकार सन्मुख विराजमान श्री श्री 108 श्री हजूर सदगुरुदेव दाता दीन दयाल महाराज जी के पावन श्री दर्शनों को अपने हृदय मंदिर में बसाते हुए और अपनी मुख रचना को पवित्र करने के लिए एक दफा बड़े प्रेम सहित खुल करके बोलो जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। गुरुमुखो, हर युग के अंदर महापुरुषों का इस धरा धाम पर अवतार हुआ है। त्रेता युग के अंदर, द्वापर युग के अंदर और कलयुग में भी हमारे हृदय सम्राट श्री श्री 108 श्री परमहंस दयाल जी महाराज जी ने इस धरा धाम पर प्रकट हुए और इस समय षष्ठम रूप में श्री श्री 108 श्री हजूर सदगुरुदेव दाता दीन दयाल महाराज जी हम सबको अपने पावन दर्शनों से और शुभ आशीर्वादों से निहाल कर रहे हैं। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। और इनका शुभ अवतरण दिवस, जैसे कि आप सब गुरुमुखों को विदित है कि अब आने वाला है। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। और गुरुमुख जन आपस में कितनी ही खुशियां बांट रहे हैं, बधाइयां दे रहे हैं। और गुरुमुख प्रेमी क्या कहते हैं कि आने वाला है मेरे गुरा दा जन्मदिन आने वाला है। कि गुरुमुखों के हृदय के अंदर कितनी खुशियां हैं, कितना आनंद है कि हम सबको, सभी श्री अनंतपुर निवासी गुरुमुखों के ऊपर श्री सदगुरुदेव दाता दीन दयाल महाराज जी ने विशेष कृपा करते हुए हम सबको अपनी पावन श्री हजूरी में शुभ अवतरण दिवस मनाने का सौभाग्य प्रदान किया है। इसके लिए मैं अपनी ओर से और आप सब गुरुमुखों की ओर से श्री चरण कमलों में कोटिन कोट बार वंदन करता हूँ। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की। आप जी का शुभ अवतरण 15 अगस्त सन 1932 इसी पावन पुण्य धरती श्री आनंदपुर धाम में सुखपुर चक में आप जी का शुभ अवतरण हुआ था। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। और जब आप जी का शुभ अवतरण हुआ तो हर तरफ खुशियां ही खुशियां छा गई, हर तरफ आनंद ही आनंद छा गया। जैसे कि गुरबाणी में लिखते भी हैं कि सा धरती भई हरियावली जित मेरा सतगुरु डिठा आए, से जंत वे हरियावले जित मेरा सतगुरु डिठा जाए। कि जहां पर महापुरुषों के चरण डल जाते हैं, जहां विराजमान हो जाते हैं या जहां अवतार हो जाता है, वह धरती भी हरी भरी हो जाती है, खुशियों से झूम उठती है। और वह जंत भी, वह जीव जंतु भी खुशियों में हरे भरे हो जाते हैं, खुशियों में झूमते हैं, जिनके ऊपर उनकी कृपा दृष्टि हो जाती है। जैसे कि इस समय हम सब गुरुमुखों के ऊपर कृपा दृष्टि हो रही है। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की। जब आप जी की आयु अभी 13 वर्ष की हुई होगी तो उस समय आप
आप जी को सेवा कार्य के लिए ईसागढ़ में बैलगाड़ी के द्वारा जाना हुआ। तो रास्ते में गर्मी बहुत थी, तो आप जी कुछ समय के लिए एक पेड़ की छाया के नीचे थोड़ी देर रुके और वहीं पर ही आराम करते हुए ध्यान मगन में लेट गए। तो कुदरती तौर पर वहां से एक फकीर का गुजरना हुआ, तो वह आपके मुखमंडल की आभा को देखते हुए और आपके चरणों की रेखाओं को देखते हुए आपके पास आए। तो उन्होंने आपसे सहज ही पूछा कि आप कौन हैं? तो आपने बड़ी ही नम्रता के साथ उन्हें कहा कि हम श्री अनंतपुर वाले श्री गुरु महाराज जी के सेवक हैं। तब उन्होंने वचन किए कि आप तो बहुत बड़े शहंशाहों के शहजादे लगते हैं और आपको जो है शहंशाही महलों में आपका निवास होना चाहिए इन पत्थरों की जगह पर। तो आप जी ने बड़ी ही नम्रता पूर्वक उन्हें उत्तर दिया कि हम दुनिया के शहंशाहों का तो हमें मालूम नहीं, लेकिन हम श्री आनंदपुर दरबार के रूहानी शहंशाहों के शहजादे अवश्य हैं। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की। और हमारा श्री आनंदपुर के रूहानी महलों में हमारा निवास है। और आज वही वचन जो फकीर जी ने कहे और श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने वचन जो फरमाए, वही आज हम सत्य देख रहे हैं कि आज हमारे श्री सद्गुरुदेव दाता दीनदयाल महाराज जी इसी रूहानी सिंहासन पर विराजमान होकर के हम सबको अपने पावन दर्शनों से और शुभ आशीर्वादों से निहाल कर रहे हैं। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की। कि महापुरुष जोत बजोत सीना बसीना वही होते हैं। वह हमें अपने समय समय पर अपने पावन दर्शनों से रूप बदलकर दर्शन देते हैं। कल ही एक प्रेमी श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के चरणों में आया, तो उसने श्री चरणों में विनय की कि स्वामी जी, मुझे श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने एक सेवा दी थी। मैं कुछ कारण से वह सेवा अभी कर नहीं पाया। तो श्री 108 श्री पंचम पातशाही महाराज जी ने मुझे स्वप्न में आकर के वचन किए कि तेरे जिम्मे सेवा लगी थी, तो उस सेवा को पूर्ण कर। और आज जो है मैं उसी सेवा को पूर्ण करते हुए श्री चरणों में उपस्थित हुआ हूं। तो श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के पावन वचनों को हमारे हृदय सम्राट श्री 108 श्री पंचम पातशाही महाराज जी ने उसको वह वचन याद दिलाए कि हम जो है वही एक रूप है और वही वचन हमारे भी है। उन वचनों को पूर्ण करो। तो महापुरुष तो हमें हर समय अपने पावन वचनों के द्वारा यही सच्ची रोशनी बख्शते हैं कि गुरुमुख जन जो भी जिसके लिए जो वचन हो जाते हैं वह उस वचनों को पूरा उतरे। क्योंकि महापुरुषों के एक एक वचन के अंदर बड़ा गहरा राज छिपा हुआ होता है। हम जीवों का कल्याण भरा हुआ होता है, हमारा भला होता है। इसीलिए ही महापुरुष हम जीवों के कल्याण के लिए ऐसे वचन फरमाते हैं कि जिसमें कि गुरुमुखों का कल्याण हो, उनका भला हो। यही महापुरुषों के सही मायनों में हम जीवों के लिए इशारे होते हैं कि एक वचन गुरुदेव का जाका अनंत विचार, पंडित था के मुनिजन वेद न पावे पार।
अभी थोड़ा समय पहले ही जब श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने लंदन में कृपा फरमाई तो वहां पर एक परिवार श्री चरणों में मत्था टेकने के लिए आया। तो उन्होंने श्री चरणों में विनय की कि स्वामी जी, हम श्री चरणों में सोच करके आते हैं कि हम ये श्री गुरु महाराज जी को कहेंगे, ये कहेंगे, लेकिन यहाँ आते ही हम सब कुछ भूल जाते हैं। तब श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने वचन फरमाए कि भले ही सब कुछ भूल जाओ तो भूल जाओ, लेकिन एक मालिक का नाम और मालिक की भक्ति को मत भूलना। कि सब्बे गल्ला विसरन इक्को विसर न जाए। कि भले ही सब कुछ भूल जाओ, लेकिन एक मालिक के नाम को, मालिक की भक्ति को मत भूलना, क्योंकि यही एक चीज है जो कि गुरुमुखों की यहाँ भी साथ देने वाली है और आगे भी साथ जाने वाली है। इसलिए महापुरुष फरमाते हैं, जैसे एक शब्द के अंदर भी कहते हैं कि सतगुरु का नाम और भक्ति ही सार है, भक्ति बगैर तेरा जीना बेकार है। भक्ति की मांग बारंबार कीजिए, सदा सतगुरु के चरणों से प्यार कीजिए। तो महापुरुष हमें यही सच्ची रोशनी बख्शते हैं कि गुरुमुख जन चाहे कहीं पर भी हो, भले ही संसार में भी रहे, संसार के कार्यभार भी करे, दरबार में रहे, लेकिन जो महापुरुषों ने हमारे लिए जो वचन किए हैं, जो दरबार के 5 नियम फरमाए हैं कि गुरुमुख जान श्री आरती पूजा के समय, दोनों समय श्री आरती पूजा का लाभ अवश्य उठाएं, सेवा के समय सेवा का लाभ उठाएं, सत्संग के समय सत्संग का लाभ उठाएं और भजन के समय भजन का लाभ उठाएं। और आजकल के समय को देखते हुए श्री हजूर सद्गुरुदेव महाराज जी ने जो हम सब गुरुमुखों के लिए श्री परमहंस दयाल महाराज जी की आज्ञा सुनाई है कि 2 घंटे भजन अभ्यास करना हर एक गुरुमुख के लिए जरूरी है। साथ में ये कंसेशन भी दे दी कि कोई इसे 2 बार में करे या 4 बार में करे, लेकिन इस नियम का अवश्य पालन करे। तो महापुरुषों ने फरमाया कि फिर गुरुमुखों का ये लोक भी संवर जाएगा, परलोक भी संवर जाएगा और महापुरुषों की प्रसन्नता और उनके शुभ आशीर्वाद को भी हमेशा प्राप्त करते रहेंगे। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की।